माँ ने सुबह टिफ़िन लगाकर बच्चे को दिया। उसमें अचार था, सब्जी थी और कुछ खाने का आइटम था, पराठे थे। माँ ने ये नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा आएगा नहीं। बड़ी दुखद बात है आज की, जो हरियाणा में एक बस पलट गई जिसमें लगभग 7 बच्चे ख़त्म हो गए। बड़ी दुखद बात है, कहने में दुख होता है। जो बच्चे जा रहे थे स्कूल और जो ड्राइवर था वो इतनी स्पीड में था कि ओवरटेक करने के लिए उसने एक बस को रोड पर खड़े एक पेड़ में मार दिया, जिसमें बच्चों की हालत ख़राब हो गई। जिसमें लगभग 48 बच्चे थे, 40 बच्चे थे और जो लगभग 28 बच्चे इतनी हालत ख़राब हो गई उनकी, उनमें से 7-8 बच्चे मर भी गए। बड़ी दुखद बात है। यह हादसा हरियाणा से है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ का एक सिटी लगती है नारनौल। और ये नारनौल पर पनीना दादरी रोड होता है। यहाँ पर एक सड़क हादसा होता है जहाँ पर ये बस पलटती है। आज ईद का पर्व था, आज छुट्टी होनी चाहिए थी। ये रजिस्टर्ड छुट्टी है। किसी भी स्कूल में या किसी भी सरकारी ऑफिस में आज छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ जो मास्टर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, इन्होंने छुट्टी नहीं की। क्यों नहीं की, इस बात पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। यहाँ जो शिक्षा मंत्री होती हैं सीमा त्रिखा जी, इन्होंने बहुत बड़ी ये बात कही है कि पुलिस की और कानून की गिरफ्त से ये अपराधी बचने नहीं चाहिए। क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो शराब के नशे की हालत में होता है, और यहाँ जो ड्राइवर था जिस बस को चला रहा था, उसके कागजात भी, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्लियर नहीं थे। यहाँ तक कि जो परिवहन मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, जो असीम गोयल जी, इन्होंने इनसे जब सोशल मीडिया ने बात की, तो इन्होंने बताया कि ये जो बस चला रहा था ड्राइवर, इस बस के कागजात क्लियर नहीं हैं। इस बस के ऊपर लगभग 15,500 का चालान है, जुर्माना है, लेकिन वो जुर्माना भी नहीं भरा गया था। अब देखना क्या है, ये इस बात का है कि जो इन बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, उन बच्चों के माता पिता से पूछा जाए तो क्या कहेंगे और क्या वो जवाब देंगे। जो आज चश्मदीद होते हैं, जिन्होंने वहाँ देखा, आनन फानन में जो और पास लोग थे, उन्होंने जब भागकर वहाँ मौका वारदात पर पहुँचते हैं तो उन बच्चों को जैसे तैसे करके निकालते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खिड़की से निकल कर बाहर आ जाते हैं। अब ये जो ड्राइवर होता है, जब बस पलट जाती है, टक्कर लग जाती है पेड़ में, तो ये ड्राइवर वहाँ से निकल कर भागने लगता है। और ये भागता है तो ये खेड़ी गांव होता है एक, बगल में ही, पास में ही, जहाँ हादसा हुआ है। तो वहाँ के लोगों ने जब देखा कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, बस पेड़ से टकरा गई है और बच्चे उसमें चीख पुकार मचा रखे हैं, चिल्ला रहे हैं बच्चे, और ये ड्राइवर उनको इस हालत में छोड़कर भाग रहा है। तो गांव के लोगों ने जैसे ही पकड़ा उसको, और पकड़कर उसके ऊपर पिटाई भी लगा दी, और पिटाई लगाने के बाद लोगों ने उसे पुलिस को पकड़ा दिया, पुलिस को सौंप दिया। अब इस ड्राइवर से जब पूछताछ हुई, इसका टेस्ट हुआ, तो पता चला कि ये शराब के नशे में था, और शराब के नशे में होने के कारण ही इतना बड़ा हादसा हो गया। एक जरा सी लापरवाही, एक शराब का नशा, जो आज 8-7 बच्चों की जान छीन लेता है, और लगभग 28 बच्चे घायल हैं, जो ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। ये लापरवाही किसकी है? यहाँ देखा जाए, यहाँ जब पुलिस और मीडिया और कानून ने अपना पहरा दिया, अपनी शिकंजा कसा, तो स्कूल की जो प्रिंसिपल होती हैं, इनका नाम होता है दीप्ति राव। तो सर्वप्रथम जो दीप्ति राव होती हैं, इनको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और अपनी हिरासत में लेती है,
तो दीप्ति राव बताती हैं कि ये हमने समझ नहीं पाया, हमने जान नहीं पाया। अरे तुमने जाना नहीं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आज जिन बच्चों की जान चली गई, उन बच्चों के माता पिता ने कितने बड़े सपने संजोए होंगे कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन तुमने तो शराब पी ली और तुमने स्कूल में आज ईद का पर्व था, तुमने छुट्टी क्यों नहीं रखी? ये प्रथम कानूनन ही जुर्म है। फिर बात जब होती है आगे, तो जो शिक्षा मंत्री होती हैं, इनका ये सीमा त्रिखा जी, इन्होंने साफ इन्वेस्टिगेट कर दिया, पुलिस की टीमें लगाई हैं और जो फोरेंसिक टीम होती है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ और इस हादसे का मुख्य गुनहगार कौन है। क्योंकि यहाँ एक की बात नहीं है, यहाँ लगभग 8-7 बच्चों की हत्या या मौत की बात है और 28 बच्चे भी अभी भी घायल हैं, जो अभी निजी अस्पतालों में अपने अपनी जगह जो जिनकी जैसी व्यवस्था थी, वो व्यक्तिगत हॉस्पिटलों में अच्छे से अच्छा इलाज करवा रहे हैं और उन बच्चों की सही सलामती की दुआ कर रहे हैं। अब ये हादसा एक छोटी सी गलती से जिस ड्राइवर ने किया, उस ड्राइवर को पुलिस की हिरासत में रखा गया है। अब उससे पूछताछ जारी है, उसका टेस्ट हो रहा है। लेकिन यह सवाल सबसे पहले प्रिंसिपल पर आता है। जो प्रिंसिपल ये होती है दीप्ति राव, इनके ऊपर सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ये स्कूल की प्रबंधक थीं, प्रिंसिपल थीं। इन्होंने आज ईद के पर्व पर छुट्टी क्यों नहीं रखी? बात वहीं पर आती है कि इन बच्चों से जिनकी ये हादसे में मौत हुई है और इस बस पर 15,500 का जुर्माना होता है और ये जो प्रिंसिपल होती हैं, इन्होंने आज ईद वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, जो रजिस्टर्ड छुट्टी होती है, स्कूल ओपन क्यों किया? इस बात पर खासकर बात जो शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी होती हैं, इन्होंने की। इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार खामियां नहीं होनी चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और गुनहगार होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि छुट्टी वाले दिन बच्चों को स्कूल बुलाया और ख़ासकर ऐसे ड्राइवर को। और उन्होंने जो परिवहन कोडिंग के हिसाब से जो स्कूल में इनके बसें लगी हुई हैं जो और छोटी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के कागजात भी पूरे मांगे हैं उसी डेट में, ओपन डेट में, कि इनके कागजात डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। लेकिन इनमें से जिस बस का हादसा हुआ था, उसी पर ही परिवहन मंत्री ने बताया, असीम गोयल जी ने, कि इस पर 15,500 का चालान बाकी है। अब स्कूल की जो बसें लगी हुई हैं उनके कागजात पूरे नहीं हैं, लेकिन इनकी जो बस है वो धड़ल्ले से चल रही थी, स्कूल के बच्चों को ला जा रही थी। अब यहाँ स्कूल तो चला रहे हैं, मोटी रकम ले रहे हैं माता पिता से, जो उनके गार्जियंस होते हैं बच्चों के, उनसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन तुम सही स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, जो कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे में 7 बच्चों ने जान गंवा दी और जो 28 बच्चे हैं वो तड़प रहे हैं दर्द से। उन बच्चों ने भी ऐसा ही बताया कि अंकल जी गाड़ी चला रहे थे और कोई गाड़ी आगे थी, उस गाड़ी ने गाड़ी को पार करने के लिए, पास लेने के लिए, ये जब ओवरटेक करते आए ड्राइवर, तो इसका जो सामर्थ्य था वो बिगड़ जाता है और ये घबरा जाता है, तो सीधा खड़े हुए पेड़ में ये जब टक्कर मार देता है, तो जो स्कूल में जो बस में बच्चे बैठे हुए थे, उन बच्चों में चीख पुकार मच जाती है। जब चीख पुकार मचती है तो फिर होना क्या था, जो बच्चे सामने थे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ जो 4-5 बच्चे होते हैं, और जो अस्पताल में बच्चों को ले जाया जाता है वहाँ से, तब तक 2 बच्चों की और मौत हो जाती है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है और हरियाणा सरकार ने इनको न बख्शने की, कोई भी गलती चूक ना हो जाए, कई टीमें लगाई हैं। स्कूल पर बैठाई गई बात, अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है
कि कैसे हुआ ये हादसा, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब देखना तो सिर्फ इसी बात का था, और जो बच्चे थे उन बच्चों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन होता क्या है कि ये जो अब प्रिंसिपल हैं इनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, और जो ड्राइवर है वो भी पुलिस कस्टडी में है। तो दोस्तों, आज का जो घटनाक्रम मैंने आपको सुनाया, इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है। हमारा मतलब आप और हम समाज में कुछ ऐसा करें जिससे कुछ आगाह किया जाए कि जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।